नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशान्तिनं ऐसो पंच नमो यारो सब पावक नाशनो मंगलालम च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम तीन भुवन में था वीतरागवे ज्ञाने का शेषरूप शिव का नमो प्रयोग समारी। छह डाला अपना पूरा होने वाला है, तो कुछ लोगों की इच्छा से हमने छह डाला चालू किया था। तो अभी इसके बाद क्या पढ़ना चाह रहे हो? तो आंटी छह ढाला में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक एक ढाल में सोचते हैं, मतलब ये ढाल बहुत इसका करो, तब तक दूसरी ढाल का वो हो जाता है कि सारी ढालों में अपना अपना बहुत ज्यादा है। एक मतलब पढ़ो तो ऐसा लगता है पूरा चारों गति का समझो, जब तक फिर लगता है दूसरी ढाल में पूरे दूसरी ढाल में घुस जाते हैं, फिर तीसरी ढाल ऐसा हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छा दिया, पहले चारों गतियों का, फिर मिथ्यात्व का, फिर उससे कैसे दूर होना, फिर उसमें कैसे अपने आप को मतलब क्रम अच्छे से लगा, मतलब अपने आप को कैसे। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इसके बाद क्या पढ़ना है? आप क्या जो पढ़ाएंगे हम तो सब पढ़ने में। आंटी इसी तरह का कुछ जिसमें वास्तव में मर्म जान सकते हैं अच्छे से डीपली, इसी तरह का कुछ। वो तो सभी इसी तरह का ही है। नहीं मतलब जैसे थोड़ा इजी मतलब इजी है ना, हम लोगों ने थोड़ा बहुत पहले जैसे हल्की फुल्की जानकारी है, तो ये समझना हम लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इसी से एक प्लस कदम एक कदम आगे। हाँ देखो क्या है, इजी अब जितना तुमने पढ़ लिया ना, सब कुछ वही है। हाँ वही है। आगे जितना भी चाहे आचार्यों का कहा हुआ पढ़ोगे, है ना, या पंडितों का ज्ञानियों का लिखा हुआ ले पढ़ोगे, मतलब जो कुछ तुम पढ़ चुके हो वो सब कुछ पढ़ चुके देखा जाए तो, है ना। आगे जो है वो सब उसी का विस्तार है, उसी पर टीका तो ये तो एक्चुअल में ना। हाँ उसी के, तो कोई भी चीज पढ़ो तुम्हें वो कठिन नहीं लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। शब्द हो सकते हैं कि कठिन है, जैसे कुछ अगर बड़े ग्रंथों पे जाएंगे या कहीं कहीं थोड़ा सा सूक्ष्म विषय आ जाता है, लेकिन जब सब समझ में आ जाए तो फिर आगे भी तो बढ़ने का प्रयास करना चाहिए ना, कि हम वैसा ही पढ़ते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना समझ में आ गया उससे आगे जानने का करते हैं ना। चाय बनानी आ गई तो अब सब्जी बनाना सीखो, फिर रोटी बनाना सीखो, तो बढ़ना तो एक्चुअल में अब अध्ययन की जरूरत है। अध्ययन चाहिए अब पूरा, मतलब घर में जितना हम टाइम दे पाएंगे ना उतना हमारे डीप में जाता जाएगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक तो मतलब नहीं जाएगा। मतलब कर सब लिया लेकिन सब भूल जाते हैं, क्योंकि अध्ययन हम करते नहीं उतना जितना करना चाहिए। छह डाला थोड़ा सा इसलिए है कि वो पंडित दौलत राम जी के द्वारा एक तरह से अपने आप को अपने में लगाने के लिए उन्होंने, मतलब एक जैसे गृहस्थ हैं और वो धर्म मार्ग पे लगना चाहते हैं, है ना, तो वो किस तरह का विचार करेंगे, किस तरह का चिंतन करेंगे, तो वो हमारी शैली में है और हमारी भाषा में है ना। और इतना सरल है कि अगर उसके शब्द भी सरल हैं, एक बार बस समझ में आ जाए, उसका शब्द समझ में आ जाए, उसके भाव सरल समझ में आ जाए, तो हम उसका रोज की रोज पाठ कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा सरल हो पाता है। लेकिन अभी हम जो भी पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि अब उस तरह से हम तैयार हो गए हैं कि हमें आचार्यों के लिखे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, है ना। अगर सुधासागर महाराज जी ने बोला था छह डाला के लिए, कुछ प्रवचन में निकला कि रात में स्वाध्याय अध्याय नहीं कर सकते ना कुछ, या कहीं ऐसा मौका पड़ा तो कहते छह डाला रट लो और फिर बस वो अपना मनन कर लो तो पूरा स्वाध्याय हो जाता है। हाँ, यही मैंने भी कहा था जब छह डाला शुरू करी थी। आपने बोला था, याद आ गया था, आपने बताया था। याद हो जाती हैं और ध्यान रूप से हैं, हम कहीं भी जब हमें याद हो गई तो हम लेटे लेटे भी उसका चिंतन कर सकते हैं आराम से। तो अब जो मेरी इच्छा है कि हम आगे पढ़े, क्योंकि वो मुझे अपने लिए भी उसको अच्छे से पढ़ना है, आता है, लेकिन क्योंकि जब हम उसे बार बार पढ़ते हैं या दूसरे को बताते हैं तो अपने को अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अपना स्वार्थ मेरा विशेष है
तो इसी तरह से जैसे कई लोग होंगे, तुम लोगों को भक्तामर संस्कृत का अच्छे से याद होगा, बहुत लोगों को याद हो जाता है ना। तो 48 उसमें काव्य हैं, मुझबानी याद हो जाता है और हम कभी भी उसको पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ये आचार्य पूज्यपाद का इष्टोपदेश ग्रंथ है, जिसमें 51 श्लोक है और उसकी जो संस्कृत है वो भक्तामर के श्लोकों से सरल है। हाँ, बहुत इजी है आंटी उसकी। और बिल्कुल जो वो उसका जो विषय है वो 6 डाला की तरह है ना, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसी भूमिका बना रही थी तैयार कर रही थी तुम लोगों को पढ़ने के लिए। तो अगर तुम लोगों की रुचि हो तो तुम हाँ कर देना, फिर उस तरह से व्यवस्था करेंगे। क्योंकि थोड़ा संस्कृत में है तो मुझे लग रहा कि उसको किस तरह से पढ़ाया जाए, या तो बोर्ड हो शब्द के लिए, तो मैं अभी बस ये नहीं समझ में पा रही हूँ कि उसको कैसे पढ़ेंगे, पर कोशिश करेंगे, शुरू कर देंगे, फिर देखेंगे अपने आप व्यवस्था बन जाएगी फिर उसकी, है ना। जी सही है आंटी, आप पढ़ाओगे तो अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। हमें मार्गदर्शन करने के लिए इतने अच्छे गुरु मिले हम लोग का बहुत पुण्य तेज है इस मामले में। तो जब उसे पढ़ोगे ना फिर तुम्हें गुरु समझ में आएगा कि वास्तव में गुरु कौन होते हैं, फिर तुम ये शब्द दोबारा नहीं बोलोगे। 2-4 दिन बाद पहले ही हमारी बात हुई थी कि आप और मतलब अपन लोग कैसे मिले कैसे नहीं, कि आंटी वहाँ उधर भी आंटी जरूर कोई पुण्य ही किया, अच्छा जो पुण्य सत्ता है हमारी। हाँ, उसको पढ़ने के बाद तुमसे चर्चा करेंगे, जब हम वो पढ़ लेंगे तब पूछूंगी आप बता। चलो शुरू करें, है ना। तो हमारी छठी डाल चल रही है, चौथी पहले हमने सबको समझ में आ रहा है कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। हमने तीसरी चौथी डाल में जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को पढ़ा, फिर पांचवी डाल में हमने वैराग्य भावना पढ़ी, और छठी डाल में अब हम चारित्र को पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था जीव 3 प्रकार के होते हैं, एक बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो बहिरात्मा है वो ही अंतरात्मा बन करके और फिर परमात्मा बनते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से परमात्मा पैदा होते हैं, अलग से परमात्मा पैदा नहीं होते और आकर के दोबारा अवतार भी नहीं लेते, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। तो जो बहिरात्मा जीव हैं पहले वो अंतरात्मा बनते हैं, और उसका प्रोसेस हमने अंतरात्मा का हमने पढ़ा तीसरी और चौथी ढाल में, है ना। तीसरी चौथी ढाल में जो कुछ भी हमने पढ़ा वो बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने का प्रोसेस है। वहां से और अंतरात्मा बनने के बाद जब परमात्मा बनने के प्रोसेस में चलते हैं तो वहां हमें चारित्र धारण करना पड़ता है, और उसके लिए हम वैराग्य भावना पाते हैं। अपने चारित्र में, अपने अंदर चारित्र लाने के लिए और दृढ़ होने के लिए चारित्र को धारण करते हैं। तो छठी डाल में हम चारित्र को पढ़ रहे हैं ना। अब यहाँ परमात्मा बनने के प्रोसेस की बात करें, उसमें हमने 8 छंद पढ़ लिए हैं, और 8 छंदों में हमने पहले सकल संयम चारित्र को पढ़ा, जिसमें यानी पहले जो अभ्यास किया जाता है बाहर में और अंदर में, वो सब बाहर में जितना अभ्यास किया जा रहा है यानी वचन के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, और अंदर मन में जो अभ्यास किया जा रहा है वो सब सकल संयम चारित्र के माध्यम से हो रहा है। उसमें हमने 5 महाव्रत पढ़े, 5 समिति, 3 गुप्ती, और फिर ये मुनियों के 6 आवश्यक और फिर 7 गुण, पंचेंद्रिय विजय, है ना। और फिर उनके द्वारा जो तप धारण किए जाते हैं और 10 धर्म इत्यादि धारण किए जाते हैं, वो सब हमने पूरा पढ़ा, अच्छे से हमें समझ में आ गया। तो ऐसे जो मुनि हैं जो सकल संयम चारित्र में पारंगत हो जाते हैं, फिर उनकी जो स्टेज ऊपर उन्नति होती है, यानी अंदर में जो उनका चारित्र बढ़ने लगता है, उससे स्वरूपाचरण, जिसके होने पर केवल सकल संयम चारित्र होने पर जीव परमात्मा नहीं बनता है, वहाँ आत्मनिधि यानी अपना आनंद ज्ञान दर्शन रूप प्रकटता भी होती है, स्वरूपाचरण चारित्र के माध्यम से होती है। तो अभी अपना जो वर्णन है वो चल रहा है स्वरूपाचरण चारित्र का। तो अभी हम पहले 8 का वाचन करेंगे, उसके बाद स्वरूपाचरण आगे उससे पढ़ेंगे। स्वरूपाचरण चारित्र को ही आगे बता
तो कौन वाचन करेगा? 8 दोहों का वाचन, 8 छंदों का वाचन करेंगे। चलो मैं तो हाँ करो। काय जीवन हनंते सब विधि धर भिन्ता तरी रागादि भाव निवारते इंसान भावित अवतरी जिनके नलेश विषान जल मृण भूमिनादि योग है अठदश सहस्र विधिशील दर्शित ब्रह्म में नित रमि रहे अंतर चतुर्दश वेद बाहर संग दश धाते टले परमार्थ तदि सम परम ही लखि समिति व्याते चले जब सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरि भ्रम रोग हर जन के वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे दयालीक दोष बिना सुकुल श्रावक तनेभ अशन को ले तप बढ़ावन है तो नहीं तन को अशते तजि रसन को कुछ ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे निर्जन सुधान विलोक तन मल मूक श्लेष्म करी हरे सम्यक प्रकार निरोध मन वचकाया समझावते चिन सुतिर मुद्रा देखी मृगगण उपल घात पुजावते रस रूप गंध तथा परस हरि शब्द शुभ सुहावनी तिन में राग विरोध पंचेन्द्रिय जयन पद पावने समता समारे तुति उचारे वंदना जिनके को नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को जिनके नदंत रावण देश अंबर आवरण भूमाहि पिछले रयन में कछु शयन एकासन करन एक बार दिन में ले आहार खड़े अलपन जिपान में कचलोच करत नरत परिचय सो लगे निज ध्यान में परिनेत्र महल मथान कंचन काचन इंदन तुति करन अर्घावतारण अति प्रहार में सदा समसागरन तपे तप तपे द्वादश धरे वृष दश रत्न त्रय से वे सदा मुनि साथ में वहाँ एक विश्रे जय नहीं भव सुख कदा यो है सकल संयम चरित्र सुनिए स्वरूपा चरण अब सजिस होत प्रगटे अपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्तिया जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी दारी अंतर में दिया वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया निज माही निज के हेतु निज कर आप में आपो आपे गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान के मंझार कछु भेद न रयो यह ध्यान ध्याता दे हो गया यहीं तक हुआ था, 8 तक ही हुआ है। अभी 9वां आज पढ़ेंगे हम, है ना। तो यहाँ से 8वें से हमारा स्वरूपाचरण चारित्र प्रारंभ हुआ है कि जिन्होंने अत्यंत तीक्ष्ण छेनी के द्वारा, कैसी छेनी? सम्यक ज्ञान रूपी छेनी को अंतर में डाल करके अपने अंतर में अपनी यानी अपने सम्यक ज्ञान को, जो सम्यक ज्ञान उन्होंने अच्छी तरह से धारण कर लिया है, उस सम्यक ज्ञान को अपने अंतर में लगा करके अपने निज भाव को न्यारा किया, अपने भाव को यानी अपने स्वभाव को। और किससे न्यारा कर लिया है? वर्णादि से, यानी वर्णादि जो पुद्गल के गुण हैं, एक क्षेत्र अवगाह होकर रह रहे हैं मेरे साथ में, और जो मेरे राग द्वेष आदि परिणाम हैं उनसे उनको न्यारा कर लिया है। देखो, हम ये जो लिखी हुई जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक पंडित दौलत राम जी के द्वारा लिखी गई है ना। यानी पंडित है तो पंडित उनको कहा जा रहा है, तो यानी मुनि नहीं है, वो आचार्य नहीं है, तो वो हमारे जैसी भूमिका में रहे होंगे, ग्रस्त रहे होंगे, है ना। थोड़ी हमारे से ऊपर की भी रहे होंगे लेकिन ग्रस्त रहे होंगे।
तो उन्होंने जो कुछ लिखा है वो मुनियों के आधार से लिखा है ना, कुछ अपने अनुभव से लिखा है, लेकिन जो स्वरूपाचरण चारित्र है वो उनके अनुभव का विषय नहीं, क्योंकि गृहस्थी में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता। तो जो उन्होंने लिखा है उसको मुनियों के आधार से लिखा है, लेकिन वो उनको समझ में आ रहा था, उसको वो जान पा रहे थे उसको, या वो कैसा होता होगा ऐसी वो कल्पना कर पा रहे थे, तो उन्होंने उसको उन भावों को शब्द दिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर ये मुनियों का लिखा नहीं है लेकिन वो उसको समझ सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं, उनको शब्द दे सकते हैं, तो क्योंकि हम ग्रस्त की भूमिका में हैं तो हम भी उसको समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उस रूप में अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि मुनि ही इसको अनुभव कर सकते हैं। तो हमारे अनुभव का विषय भले ना हो लेकिन हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हाँ ऐसा स्वरूप, ऐसा कल्पना करने की कोशिश जरूर करेंगे कि कैसा होता होगा, ठीक है। वैसे मुनियों के जब पढ़ेंगे, जब मुनियों के द्वारा लिखा पढ़ेंगे तो वहां तो उनका अनुभव भी उसमें होगा, है ना। जब उनका ऐसा वर्णन पढ़ेंगे तो वहां वो अपने अनुभव से लिखते हैं, लेकिन उन्होंने मुनियों के आधार से लिखा है, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अब जब ऐसी स्थिति हुई कि उन्होंने अलग कर लिया है तो फिर क्या होता है, निज माही निज के हेतु तो निज कर आपको आपे गए हो, है ना। निज माही अपने में, निज के लिए, अपने लिए, अपने द्वारा, और अपने आप को अपने आप ही ग्रहण करते हैं। और उससे में क्या स्थिति होती है, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे, इन सबका कोई भेद नहीं रहता। ये सब हम पढ़ रहे हैं, जब तक हम इनको समझ रहे हैं तब तक हम ऐसी निर्विकल्प अवस्था में नहीं हो सकते, लेकिन जब हम ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं तो वो अंदर में एक रूप हो जाती है ना। इसका उदाहरण दीजिए, अब आगे जो हमारे दो वो हैं वो इसी तरह के आने वाले हैं, है ना। जाने जाता रे को न भाव देश करता चेतना गिरियाता, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल तथा, प्रगति जहाँ द्रज ज्ञान रतिये तीन दाए कैलसा। जैसा पहला छंद है बिल्कुल उसी तरह का ये दूसरा छंद। एक मिनट आंटी, पहले वाले में क्वेश्चन था, इसमें था ना ये मतलब ध्यान की स्थिति में सब एक जैसे जाते हैं, गुण गुणी और ये ज्ञाता ज्ञान। तो जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें अपनी ज्ञान तो चाहिए रहता है ना, जो हमने जो मतलब किसका ध्यान करेंगे, जो हमने अर्जित किया उसी को तो करेंगे ना। जो मैंने यही कहा था, उन्होंने यही बात बताई मैंने कि हम ऐसा मतलब अनुभव तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन हम ऐसी कल्पना करें, ये भी थोड़ा कठिन है ना, लेकिन कल्पना करने की कोशिश कर सकते। मान लो तो भैया मैं कैसे कट करूं यहाँ से, फिर मैं वापस तो जाऊं ना। हेलो, आवाज आ रही है? आंटी आ रही है आवाज। हाँ आंटी। चलो देखो, कैसे उदाहरण से हम इसको समझें। देखो जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी बनाते हैं, हमने उसमें बहुत सारी चीजें यूज की, घी भी डाला, मसाले डाले, नमक डाला, है ना, सब चीजें अलग अलग हैं। और जब हम वो सब्जी बन करके तैयार हो गई, है ना, तो वो सब चीजें मिलकर एक हो गई, मिलकर एक हो गई और वो हमें एक अनुभव दे रही है ना। अब अगर हम उसमें विशेष उपयोग लगाएं कि इसमें नमक कितना है, इसमें हल्दी कितनी है, कितनी मिर्च है, तो हम अलग उपयोग के द्वारा उसे अलग जान सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको खाते समय सब चीज को अलग ना होकर के उसका इकट्ठा आनंद लें तो उसका इकट्ठा आनंद भी ले सकते हैं,
है ना। तो ऐसे ही जब उन्होंने सब चीज को एक कर लिया है अपने ज्ञान में, सब चीजें उनको समझ में आ गई है और वो उनमें भाव रूप से एकत्र हो गई है, तो अब उसका वो इकट्ठा करके इकट्ठा आनंद ले रहे, अब उसमें भेद नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे भी, क्योंकि मुझे भी इससे ज्यादा समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे भी अनुभव का विषय नहीं है, लेकिन जैसी मैंने कल्पना करी वैसा मैंने उदाहरण से कोशिश की समझा के। ठीक है, आगे भी यही बताने वाले, इसमें भी यही बता रहे हैं ना, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न जहाँ। जहाँ क्या है, यानी उस समय जब स्वरूपाचरण चारित्र में स्थित है। स्वरूपाचरण चारित्र का मतलब समझ लो, स्वरूप में स्थित है, यानी अपनी आत्मा के ध्यान में लीन, उस समय की बात कर रहे हैं, है ना। तो उस समय क्या है, अपनी आत्मा में स्थित है, तो वहां ना तो ध्यान का विकल्प है ना ध्याता, ना ध्याता का, ध्याता मतलब ध्यान करने वाला। तीन चीजें हैं ना, एक ध्यान करने वाला और एक ध्यान जो हम क्रिया कर रहे हैं वो ध्यान है ना, करने वाला ध्याता, जो क्रिया की जा रही है वो ध्यान, और जिसको लक्ष्य करके क्रिया की जा रही है, जिस लिए क्रिया की जा रही है वो ध्येय, है ना। तीन चीजें। तो अब इन तीनों चीजों का न विकल्प, कोई विकल्प नहीं है, अब इसमें भेद नहीं है। वच भेद न जहां, और जहां वचन का भी विकल्प नहीं है ना। अभी जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे तो जो विकल्प चलते हैं वो वचन रूप होते हैं। मान लो मैं ध्यान कर रहा हूँ कि मैं शुद्ध हूँ, मुझ में ज्ञान है, तो ये शब्द चल रहे हैं ना, मेरे अंदर में चल रहे हैं, मैं भले मुंह से नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर में शब्द चल रहे हैं। लेकिन वहां ऐसा भेद नहीं है, क्योंकि जैसे हम सब्जी खा रहे हैं तो तब हमें ऐसा विकल्प नहीं होता कि मैं नमक खा रहा हूँ, मैं हल्दी खा रहा हूँ, है ना। कोई विकल्प नहीं है वहां, मुझे ना तो उसमें भेद करके विकल्प है, मैं उस सब्जी का इकट्ठा एक रूप से आनंद ले रहा हूँ, है ना, उस क्रिया का। तब मैं ये भी नहीं सोचता कि मैं खा रहा हूँ, ये भी विकल्प मुझे वहां नहीं है, मतलब क्रिया का विकल्प नहीं है, और मैं खा रहा हूँ ये भी विकल्प नहीं है ना। और मैं क्या खा रहा हूँ, बस मैं आनंद ले रहा हूँ, है ना, आनंद ले रहा हूँ उस चीज का, मुझे कोई विकल्प नहीं। दूसरी लाइन में भी यही चीज कह रहे हैं, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता। चिद भाव यानी चिद भाव चैतन्य भाव, यानी चैतन्य स्वभाव रूप कर्म, जो कर्म है, जो कार्य किया जा रहा है वो कर्म है। यानी क्या कर्म है, चैतन्य भाव रूप कर्म, आत्मा के स्वभाव, चिद भाव आत्मा का स्वभाव, चैतन्य का भाव या चैतन्य का स्वभाव, कर्ता चिदेश करता, आत्मा ही करता है। क्या कर्म किया जा रहा है, आत्मा में रहने का, स्थित रहने का कर्म किया जा रहा है, या आत्म स्वभाव को जानने का कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, चिदेश करता, चिदेश माने आत्मा, आत्मा ही करता है, करने वाला कौन है, आत्मा। और चेतना क्रिया, और जो जिसके माध्यम से किया जा रहा है चेतना, है ना, चेतना ही या आत्मा ही वहां क्रिया है। तीनों को एक रूप, यहाँ भी तीनों को एक रूप बता रहे हैं, जैसे ऊपर ध्यान ध्याता ध्येय को बताया ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं कि आत्मा का स्वाभाविक कर्म है, आत्मा ही करता है, और जिस रूप वो कार्य कर रही है, जो मैं क्रिया कर रहा हूँ वो भी आत्मा है ना। उसमें शरीर की क्रिया को कोई महत्व नहीं दिया कि शरीर, वहां शरीर तो स्थिर होके बैठा है ना, वहां पहले ही बता दिया कैसी स्थिरता है, प्रतिमावत मृगगन उपल खाद कुजावते, ऐसी वहां स्थिरता है। तो वहां ना कोई वचन कार्य कर रहा है ना शरीर कार्य कर रहा है, वहां आत्मा ही क्रिया कर रही है। कैसे है तीनों, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। तीनों अभिन्न, तीनों अभिन्न है, कर्ता कर्म और क्रिया तीनों में कोई भेद नहीं है, तीनों एक रूप हो गए हैं, और अखिन्न, एक दूसरे को बाधा रहित है। एक रूप होने पर भी तीनों एक दूसरे को बाधा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी जो दशा है वो कैसी है, शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। ऐसी जो दशा है वो शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा है, यानी उसमें कोई चलायमानपना या चंचलता नहीं है, अटल दशा है। कोई, बस ये समझो कि कोई चंचलता नहीं है वहां, योगों की कोई चंचलता नहीं है। जो कर्ता कर्म क्रिया तीनों आत्मा है, तीनों एक रूप हो गए हैं। तीनों को चाहे हम ध्यान ध्याता देह का शब्द दें, चाहे चिद्भाव कर्म करता या क्रिया का शब्द दें,
तो तीनों आत्मा रूप ही हैं। प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक ही रसा। अब कह रहे हैं ऐसे शुद्ध उपयोग की जो निश्चल दशा, जो अटल दशा, अचल दशा प्रकट हो गई है, वहां प्रगति यानी प्रकट हो गई है। ऐसी जो शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रकट हो गई है, वहां दृग ज्ञान व्रत, दृग ज्ञान व्रत हमें अच्छे से समझ में आ गया, पहले भी आ चुका है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन धा, ये तीनों एक ही लसा, एक ही होकर के शोभायमान हो रहे हैं। यानी अब इन तीन का भी कोई भेद नहीं रहा कि ये सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, तीनों एक रूप शोभायमान हो रहे हैं। जैसे हम सूर्य का उदाहरण लेते हैं कि उसमें मान लो दो गुण हैं, एक प्रकाश है और एक उष्मा है। जब उसे हम दो भेद रूप देखते हैं तो वो दो भेद रूप दिखाई देता है, और जब हम उसे एक रूप देखते हैं तो हम उसे मात्र सूर्य रूप देखते हैं। ये नहीं देखते कि वो प्रकाश रूप है या वो उष्मा रूप है, हम केवल सूर्य रूप देखते हैं। ऐसे ही जो आत्मा के तीनों गुण हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं, वो तीनों एक होकर के एक आत्म स्वरूप ही भाषित हो रहे हैं, है ना। तीनों एक रूप शोभायमान हो रहे हैं, एक आत्म स्वरूप दिख रहा है बस ना, स्व स्वभाव, निज स्वभाव ही बस मात्र जानने में, अनुभव करने में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा भाव में लाने में थोड़ा कठिन है, लेकिन बस हाँ समझ सकते हैं, कोशिश तो करें। समाधि की स्थिति हो गई। यहाँ तो पूरा भेद विज्ञान हो गया ना, वो शरीर, यहाँ पूरा भेद विज्ञान का अनुभव हो रहा है ना। भेद विज्ञान से ऊपर की स्थिति है, भेद विज्ञान तो हाँ समाधि की स्थिति है, शुद्धोपयोग की निश्चल दशा है, ऐसी दशा अनुभव है। हाँ हाँ, शुद्धोपयोग की दशा है ये, जो ऊपर के गुण स्थानों में, यानी 7वें गुण स्थान से ऊपर तक के गुण स्थानों में ऐसी दशा जीव की पाई जाती है। लेकिन अपनी ही दशा का वर्णन है ना, हम जीव है ना, हमारी ही दशा का वर्णन। ये हम इतना तो समझ ही सकते हैं ना कि हमारी दशा भी जब हम भगवान बनेंगे तो इस दशा से होकर के गुजरेंगे। ठीक है, थोड़ी सी कल्पना करने की कोशिश करना तो आनंद आएगा। कल्पना नहीं, हम कोशिश भी करते पर पहुंच ही नहीं पाते। नहीं पहुंचते तो अभी पहली बात हो गई है कि मुनि पहुंच सकते हैं वहां तक तो। हाँ, ये बहुत सबसे ऊपर की बात है ये। सबसे ऊपर की बात है ये। मुनि भी ऐसे जो सकल संयम चारित्र के द्वारा, जिन्होंने अपने आप को अंदर में पूरी तरह से अपने बाह्य चारित्र में भी उपयोग न लगाते हुए अपने आप में अपने को जोड़ लिया, उन मुनियों की बात है। जो अभी बाह्य चरण में स्थित है, उन मुनियों की भी बात नहीं है ये, उससे भी ऊपर की बात है। ये हम पहुंचेंगे क्या कभी वहां तक? हाँ क्यों नहीं, हम तो इसीलिए बने हैं। और पंचम काल में तो ये बहुत रेयर है ना? नहीं, पंचम काल में नहीं है ये। हाँ। अच्छा, क्योंकि यहाँ 7वें गुण स्थान तक ही रहता है ना। हाँ 7वें गुण स्थान में है, पंचम काल में ऊपर की स्थिति। हाँ ये ऊपर, मतलब वो और उससे ऊपर। हाँ यहाँ थोड़ा तो हो सकता है ना ये। हाँ देखो कैसा हो सकता है, जैसे इसको मैं एक उदाहरण से बताऊं बस कितना होता है। जैसे बस मान लो पूरी सब्जी बनाई उसमें, और तुमने उसमें से एक चम्मच निकाल के टेस्ट कर लिया बस कि कैसे बनी है ना। बस 7वें गुण स्थान में जब वो एक अंतर मूर्त के लिए जाते हैं तो इसका टेस्ट मात्र ले पाते हैं, है ना। उसको सब्जी को खा नहीं पाते, वो जब खाते हैं तो वो ऊपर की बात है ना, लेकिन उन्हें तो टेस्ट पता है, सब्जी अच्छी लगी टेस्ट। मतलब मुनि महाराज जो बहुत ध्यान में रहते हैं तो ध्यान करते हैं तो कभी कभी उन्हें थोड़ा सा एक क्षण के लिए उसका भान भर होता है। हाँ जब 7वां गुण स्थान होगा तब इस चीज का जैसे हम कल्पना कर सकते हैं, तो जैसे बिजली चमक जाती है ना कि बिजली कैसी होती है, तो ऐसे बस उसका वो अनुभव, बस इतना सा अनुभव ले पाते हैं, है ना। जो 100 स्थान पर मत है और जो 7 मत है, वहां से उसका टिकना प्रारंभ हो जाता है ऊपर के गुण स्थानों में। हाँ, आचार्य श्री ने एक बार बताया था कि ये बहुत रेयर होता है, बहुत कभी कभी होता है, और मतलब बहुत वो समय बहुत दिन तक याद रहता है कि उस दिन ऐसा ध्यान आया था, मतलब ऐसा ध्यान लगा था। लेकिन वो ऐसा जो है ना वो उसमें, लेकिन उनको होता रहता है। 7वां गुण स्थान जो है ना, 6ठा 7वां गुण स्थान है, वो तो अंतर मूर्त में होता रहता है, तो बार बार वो उसका टेस्ट ले पाते हैं,
लेकिन रुक नहीं पाते उसमें, है ना, स्थिरता नहीं होती। बस तो एक उदाहरण ही दे सकते, हम भी उदाहरण पूरी तरह भी नहीं दे सकते हम, क्योंकि सब अनुभव से परिचित नहीं, तो उदाहरण भी सही से नहीं दे सकते। सही। ठीक है, आगे चलें। आंटी अखिन्न का मतलब क्या? अखिन्न, अखिन्न मने जिसमें खिन्नता नहीं है, कोई बाधा नहीं है। अच्छा, हाँ, है ना, मतलब जब तीन चीजें एक साथ होती हैं, मान लो 3 लोग हो, है ना, तो ऐसा लगता है तीनों इकट्ठे होने पे कोई चीज अलग सी महसूस होती है, यानी वो उसमें एक रूप नहीं हो रही है ना, तीनों चीजें मिलके एक रूप नहीं हो रही हैं, तो वो खिन्नता उसमें महसूस कराती है, बाधा महसूस कराती है, तो वो चीज नहीं है। तीनों मिलके एक रूप, बिल्कुल एकाकार हो रही है, कोई भी तीनों में से कोई ज्यादा या कम नहीं, एक रूप हो गई है। अच्छा, हाँ, ठीक है। चलो आगे चलें। परमान नए निक्षेप को नाओ द्योति अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं आने भाव जुमो विखे। मैं साध साधक में अबाधक कर में अरुत सुफल निते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुण्य कलनिते। परमान नए, है ना, उसी की स्थिति को, स्वरूपाचरण की स्थिति को आगे बता रहे हैं। परमान नए निक्षेप, हमने प्रमाण पढ़े, है ना, जब हमने, क्योंकि इस सब से वो गुजर करके आए, है ना, इस सब से परमान उनका ज्ञान उन्हें है, नयों का ज्ञान है, निक्षेप का ज्ञान है ना, लेकिन इस समय उनके विकल्प में वो सब कुछ नहीं चल रहा है। तो परमान नए निक्षेप को न उद्योत, उद्योत में होता प्रकाश, है ना, यानी प्रमाण से संबंधित, नयों से संबंधित। प्रमाण भी 2 प्रकार के, फिर उसके और भेद हो गए, है ना, नयों के बहुत सारे भेद हैं। निक्षेप भी हमने पढ़े थे 4 प्रकार के। तो इनका जो विकल्प है, इनसे संबंधित जो विकल्प है, या इनको अब उसमें उपयोग लगाने का उनका कोई पुरुषार्थ नहीं चल रहा, तो उसको कह रहे हैं परमान नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। वो अनुभव में है, अपने आत्मा के अनुभव में स्थित हैं, तो ऐसी अवस्था में उन्हें परमान नए निक्षेप का प्रकाश नहीं दिखाई देता, यानी उस सबको उन्हें अब जानने की या उस संबंधी विकल्प करने की उनका कोई पुरुषार्थ नहीं हो रहा, ना उनको अब कोई आवश्यकता है। उस सबको उन्होंने जान लिया है और वो एक रूप हो गए। उन सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसको जानना था, है ना, जिस चीज को जानना था, प्रमाण और नए निक्षेप के माध्यम से उसको उन्होंने जान लिया है और उसी में अब वो स्थिर हो गए हैं, है ना, तो अब उससे वो परे हो गए हैं। दृग ज्ञान सुख बल मय सदा नहीं आन भाव जो मोह विखे। दृग ज्ञान सुख बल, 4 गुणों की हम बात करते हैं ना। अनंत दर्शन, दृग मन होता दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल। इसमय सदा, मैं कैसा हूँ, कैसा अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि मैं इस प्रकार का हूँ, है ना, कैसा हूँ मैं, सदा ही मतलब हर समय अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और बलमय हूँ, बल स्वरूप हूँ। नहीं आन भाव जो मोह विखे, अन्य, आन मने अन्य भाव नहीं है मुझ में, अन्य कोई भाव नहीं है। जो मोह विखे, जो मेरे अंदर दिखाई दे, है ना, अन्य कोई भाव मेरे अंदर है ही नहीं, यानी मैं इन सब और सबसे मैं भिन्न हूँ। मैं साध्य साधक, मैं अबाधक कर्म अरुतसु फलनिते। मैं साध्य हूँ, यानी मैं जो आत्म तत्व हूँ, निज आत्म तत्व के लिए ही विचार है कि मैं ही साध्य हूँ और मैं ही साधक हूँ। जिसको मुझे साधना है वह भी मैं हूँ और जो उसका साधन कर रहा है वो भी मैं हूँ। मैं अबाधक, मैं बाधा रहित हूँ। अबाधक मैंने बाधा रहित हूँ। किससे बाधा रहित हूँ? कर्म और तसु फलनिते, कर्मों से और उसके फलों से। जो अपना रात को विषय चल रहा है वो यही विषय चल रहा है ना। वहां इसी तरह की बात कर रहे हैं कि अब मेरी न तो कर्म पे मेरी दृष्टि है, न उसके फलों पे मेरी दृष्टि है। मेरी दृष्टि कहाँ है? निज आत्म स्वभाव पे दृष्टि है। वो मुझे अब नहीं दिखाई दे रहे, मैं उनको देख ही नहीं रहा हूँ, है होते रहे,
मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है, ना मुझे कर्मों से प्रयोजन है, ना मुझे उनके फलों से प्रयोजन है। मैं ही साध्य हूँ और मैं ही साधक हूँ, और वो सबसे मैं अब बाधा रहित हूँ। ऐसी वो स्थिति है। पहले मैं ऐसा विचार करता हूँ, क्योंकि हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही काम करते हैं, वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। जिस समय हम भोजन बनाने का विचार करते हैं, उसी समय भोजन बनाने रूप प्रसाद करते हैं, और उसी क्रिया का फिर हम फल पाते हैं, भोजन को बना पाते हैं, उसका भोग कर पाते हैं। तो ऐसे ही जैसे मैं विचार करता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कर्मों से भिन्न हूँ, है ना, ऐसा मैं क्या हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही क्रिया हूँ। तो मैं ऐसा, हम ऐसा विचार करते हैं, ऐसा लक्ष्य बनाते हैं, ऐसा ही फिर पुरुषार्थ करते हैं, और ऐसे ही फल को प्राप्त कर पाते हैं। चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनिते। चित पिंड, क्या हूं मैं? चेतना का पिंड हूँ। कौन सी चेतना? ज्ञान दर्शन रूप, है ना, मैं ज्ञान दर्शन रूप हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं शरीर रूप नहीं हूँ, राग आदि और वर्ण आदि से पहले अलग कर लिया। मैं क्रोध मान माया लोभ रूप नहीं हूँ, इनसे पहले अलग कर लिया, है ना, अपने में आ गए हैं। बस अब मैं क्या रह गया हूँ? मात्र चेतना पिंड, ज्ञान दर्शन रूपी चेतना का पिंड हूँ, है ना, उसका समूह। पिंड मतलब समूह, एक नहीं कि एक कण मात्र सा ज्ञान है या थोड़ा सा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, उसका मैं समूह हूँ। चंड मने निर्मल, है ना, या ऐश्वर्यशाली, तेज, कहते हैं ना प्रचंड जिसको लगा देते हैं, जैसे प्रचंड शब्द होता है उसी से चंड शब्द बना है, यानी बहुत तेज वाला हूँ या ऐश्वर्यशाली हूँ। और अखंड, खंड रहित हूँ, यानी उसमें कोई भेद नहीं है, एक हूँ, है ना, एक हूँ, खंड रहित। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज चली गई है। आप वीडियो भी अभी आएगी, अब आ रही है? हाँ अब अब हाँ। मैडम की घंटी बज रही थी। चलो, चित पिंड, है ना, ज्ञान दर्शन रूप चेतना का समूह हूँ, निर्मल एवं ऐश्वर्यशाली हूँ, अखंड, अखंड हूँ, है ना, खंडों से रहित हूँ, यानी भेदों से रहित हूँ, एक हूँ, है ना। अखंड को एक भी कह सकते हैं और भेद रहित भी कह सकते हैं, दूसरे भेद नहीं है मुझ में कोई। और सुगुण करण, सुगुण अच्छे गुणों का, है ना, सम्यक गुणों का, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। करंड मन होता है पिटारा, पिटारा तो सबको पता होगा ना, है ना, जिसमें चीजें रखी जाती हैं संभाल के, जिसमें। तो गुण, सुगुण यानी सम्यक गुणों का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि गुणों का पिटारा हूँ। और च्युत पुनि कलनिते, है ना, च्युत मने रहित हूँ, किससे? कलनी से, यानी पापों से या कर्मों से। तो मुख्य रूप से कर्मों से लगाओ, क्योंकि हम यहाँ कर्मों से भिन्नता करके निज स्वरूप को सबसे भिन्न, अकेला, है ना, स्वयं प्रभु रूप देख रहे हैं। तो पापों से या कर्मों से, दोनों से दिया है, कलनी माने पाप होता है, लेकिन यहाँ हम कर्मों से भिन्न हूँ, है ना, उनसे बिल्कुल अलग हूँ, उनसे रहित हूँ, भिन्न भी नहीं, उनसे रहित हूँ। कर्मों का मुझ में पूर्णता अभाव है। समझ में आ रहा? एक बार फिर से शब्दों को फिर से देख लें। परमान नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में देखे। मुझे अपने अनुभव में, मैं निज आत्म अनुभव में ऐसा लीन हूँ कि वहां मुझे परमान नए निक्षेप का प्रकार, यानी उनके भेद मुझे वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, या उनका स्वरूप वहां मुझे नहीं दिख रहा है, निज आत्म स्वरूप ही दिखाई दे रहा है। दृढ़ ज्ञान सुख बल मैं सदा, मैं कैसा दिख रहा हूँ? मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल में ही दिखाई दे रहा हूँ। जैसा ही मैं सदा हूँ ऐसा ही मुझे अनुभव में आ रहा है। नहीं आन भाव जो मोह विके, इसके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई भी भाव मुझ में दिखाई नहीं दे रहा है। मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ और अबाधक, बाधा रहित हूँ, किससे? कर्म और उसके फलों से।
कर्म और उसके फलों से बाधा रहित मैं स्वयं ही साध्य हूँ और स्वयं ही साधक हूँ। चित पिंड हूँ, कैसा हूँ? ज्ञान दर्शन रूपी चेतना का समूह हूँ, पिंड हूँ। चंड मने अत्यधिक प्रचंड हूँ, ऐश्वर्यशाली हूँ या अपने में ही पूरी तरह से विशेष क्षमताओं वाला हूँ, है ना। अखंड हूँ, खंड रहित हूँ, भेदों से रहित हूँ, यानी एक हूँ। और सुगुण करण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि ऐसे सम्यक गुणों का पिटारा हूँ। और च्युत पुनीत कलनिते, कर्मों से और पापों से रहित हूँ, इनसे बिल्कुल मैं अलग। यो चिंत्य निज में फिर भय, तिन्हें अकत जो आनंद लायो। तो इंद्र नाग नरेंद्र वा हेमेंद्र के नाही कहो। तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करी, तो घाति विधि कानन भयो। सगल केवल ज्ञान करी, बबिलोक को शिव मग कहो। ऐसी स्थिति होने पर क्या फल होता है, इसका उसमें वर्णन कर रहे हैं, है ना। यो चिंत निज में फिर बहे, है ना। इस प्रकार के चिंतन के साथ निज में स्थिर हो गए, है ना। फिर भये, स्थिर हो गए। यो चिंते, जो हम अभी पीछे स्वरूपाचरण चारित्र पढ़ाए हैं, इस प्रकार के चिंतन के साथ अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हो गए। तीन अखत जो आनंद लय, उस समय उन्होंने जिस आनंद को प्राप्त किया, तीन मने उन्होंने, है ना। अकथ अकथनीय है, यानी उसका कथन नहीं किया जा सकता, उसको शब्दों से नहीं कहा जा सकता। जो आनंद लहो, जो आनंद उस समय वो प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा चिंतन करके निज आत्म तत्व में स्थिर हो गए। उस समय वो जिस आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे शब्दों से नहीं बताया जा सकता। कैसा है वो आनंद? अब उस आनंद को उपमा दे रहे हैं। तो कैसे उपमा दें? तो कह रहे हैं उसके लिए कोई उपमान ही नहीं है, है ना। कैसे बता रहे हैं? तो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के ना कहे, आनंद के लिए कह रहे हैं। कैसा है वो आनंद? ना तो इंद्र के पास है, सो मने वह आनंद इंद्र के पास, नाग मतलब नागेंद्र, धर्मेंद्र भी जिन्हें हम कहते हैं, नरेंद्र मने चक्रवर्ती, है ना। वा अहमिंद्रों के ना ही कहे, ऐसा आनंद उनके पास भी नहीं कहा गया है। यानी शास्त्रों में उस आनंद की जब उपमा देते हैं, तो ऐसा आनंद जिसे हम कहते हैं वो उनके पास बहुत आनंद है, तो उनके पास भी ऐसा आनंद नहीं है। तो ऐसे आनंद की कोई उपमा नहीं है। तो ऐसा अपूर्व आनंद उस समय उन्हें अपने में प्राप्त होता है। तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करे, है ना। उस समय जब ऐसे आनंद का वो अनुभव कर रहे होते हैं, तो तब ही उसी समय क्या होता है? शुक्ल ध्यान चल रहा होता है उस समय उनका। उस समय हम ध्यान को शुक्ल ध्यान कहेंगे। तो उस समय शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि करी, अग्नि की उपमा दी है शुक्ल ध्यान को। चौघाती विधि कानन भयो, चौघाती चारों घातिया कर्म, है ना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, चौविधि, चारों चौघाती विधि, है ना। चारों घातिया कर्म कानन दयो, जंगल को दयो मने जला देते हैं। तो चारों घातिया कर्मों का जो उपमा है वो जंगल से दी है ना, अग्नि से। और शुक्ल ध्यान को अग्नि की उपमा दी है। तो जैसे अग्नि वन को जला देती है, ऐसे उन्होंने उस शुक्ल ध्यान के द्वारा उस चारों घातिया रूपी वन को जला दिया, उस जंगल को, या चारों घातिया कर्मों का नाश कर दिया, है ना। ये जो कथन है इसको हम जब, क्योंकि हम दोनों प्रकार से, दो चीजें होती हैं तो दोनों प्रकार से कथन करते हैं। जब निज की तरफ से, जीव की तरफ से कथन कर रहे हैं तो निश्चय का कथन कहलाता है, और जब कर्म की तरफ से कथन कर रहे हैं तो व्यवहार का कथन कहलाता है ना। और ये हम पढ़ ही रहे हैं कि दोनों की क्रियाएं अपने अपने में होती हैं, दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ठीक है। तो तब ऐसी अवस्था में
शुक्ल ध्यान के द्वारा उन्होंने अपने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, जिस प्रकार से अग्नि जंगल को जला देती है, नष्ट कर देती है सब। और तब क्या हुआ, जब ऐसी क्रिया संपन्न हो गई, तब सब लखियो केवल ज्ञान करी भविलोक को शिव मग कहे। सब लखियो, सब में क्या जाएगा, तीनों लोक, अलोक, तीनों लोक के जितने पदार्थ हैं वो सब अपनी गुण पर्यायों से लखियों मने प्रतिबिंबित होने लगे। किसने, केवल ज्ञान करी, यानी उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया और उसमें उन्हें संपूर्ण विश्व अपने या तीनों लोग अपने गुण पर्यायों सहित प्रतिबिंबित होने लगे, दिखाई देने लगे। भवि लोक को शिव मग कहो। फिर उन्होंने उस समय उनका जो आचरण होता है, फिर उसके लिए थोड़ा सा उदाहरण दे दिया है कि भवि लोक को, भवि लोक मने जो भव्य जन है, भव्य प्राणी है, भवि लोक से हम लेंगे जो भव्य प्राणी है, उनको शिव मग कहो, मोक्ष मार्ग को बताया। ऐसा अनुभव करने के बाद, इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो उन्हें प्राप्त हुआ उसको उन्होंने जाना, और फिर जैसा सब उन्होंने आचरण किया था और जो सब उन्होंने देखा था, ऐसा जो मोक्ष मार्ग है उस सबको उन्होंने भव्य जीवों को बताया। किस लिए बताया, ताकि हम भी प्राप्त कर सके, है ना। भव्य है ना हम, क्योंकि इसलिए हमारे लिए कहा उन्होंने। ठीक है, एक और पढ़ लें, है ना, फिर अगली बार के लिए भी 4 बचेंगे। घाति शेष अघाति विधि चिन्ह माही अष्टम भूवसे वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक अधिक सबल से संसार खारे अपार पारावार तरती रही गए अविकारे अकल अरूप शुचि सिद्ध रूप अविनाशी भय। जो हमने पहला वर्णन पढ़ा तो वो अरिहंत का स्वरूप है ना। अरिहंत अवस्था प्रकट हो गई है, वहाँ 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है और वो भव्य जीवों को संबोधन कर रहे हैं, उनको मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, है ना। अब आगे उससे ऊपर की बात करते हैं, यानी सिद्ध अवस्था की बात करते हैं। पुनि घाति शेष अघाति विधि, पुनि घात करके, फिर उसके बाद घात करके, किसका घात करके, शेष अघाति विधि, अघाति विधि यानी अघातिया कर्मों का, शेष अघातिया कर्मों का नाश करके ना, उनको नष्ट करके छिन्न माही, क्षण भर में अष्टम भूवसे, अष्टम भूमि पर जाकर के बस गए, निवास करने लगे, है ना, यानी सिद्ध लोक को गमन कर गए। अष्टम भूमि कहते हैं ना उसे। तो इसके बाद पुनि मने, फिर इसके बाद शेष अघातिया कर्मों को नष्ट करके क्षण भर में ही अष्टम भूवसे, अष्टम भूमि पर जाकर के वसे मने निवास करने लगे, है ना, रहने लगे। वसु कर्म विन से सुगुण वसे, क्या हुआ, वसु कर्म विन से, 8 कर्म नष्ट हो गए, विनश गए मने नष्ट हो गए, और सुगुण वसु, सुगुण जो 8 कर्मों के अपोजिट जो 8 गुण हैं, वसु मने 8, वसु सुगुण यानी 8 जो सम्यक गुण हैं, यानी आत्मा के जो निज स्वभाव रूप 8 गुण हैं, सम्यक तो आदिक, कौन से हैं वो 8 गुण, सम्यक तो आदिक, सम्यक तो आदिक से बता दिया, ज्ञान दर्शन सम्यक या सुख वीर्य, और जो बाकी 4 हैं, सूक्ष्मत्व के अभाव में, वो नाम के अभाव में सूक्ष्मत्व होता है, वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत्व होता है, और आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व होता है, और गोत्र के अभाव में अगुरु लघुत्व होता है। ये 8 हो गए, है ना। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सूक्ष्मत्व अव्याबाधत्व अवगाहनत्व और अगुरु लघुत्व, ये 8 गुण मुख्य रूप से 8 है ना। तो ये 8 गुण सम्यक तो आदिक सब लसे, सम्यक आदिक में हम 8 गुणों को ले लेंगे, सब लसे, सब शोभायमान होने लगे, सब प्राप्त हो गए या शोभायमान होने लगे। संसार खार अपार, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं, संसार खार,
खार मने खारा। संसार तो समझ में आ रहा है ना, संसार, खार, अपार, पारावार। खारा है यानी दुख रूप है, अपार मने जिसका कोई पार ना पाया जा सके, और पारावार मने समुद्र, है ना। तो ऐसे जो दुख रूप और अपार है यानी जिसका पार पाना कठिन है, ऐसे समुद्र को, तरी मने संसार रूपी समुद्र को, तरी मने तैर पार करके तीर ही गए। तीर ही मने, तीर मने होता है किनारा, दूसरे किनारे पर पहुंच गए हैं। यानी संसार, पूरा शब्द कहना क्या चाह रहे हैं, संसार समुद्र से पार हो गए हैं। जैसे हम अपने शब्दों में कहते हैं संसार समुद्र से, यानी अब संसार में भ्रमण नहीं करेंगे, उसको आगे बताएंगे। तो संसार, खार, अपार। खार मने खारा, समुद्र के लिए जब हम लगाते हैं तो उसे हम खारा कहते हैं। अपार कहते हैं मतलब बहुत विशाल है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। तो ऐसे ही संसार है। खार मने हम संसार के लिए लगाएंगे, दुख रूप है, और अपार यानी जिससे निकलना बहुत कठिन है। ऐसे संसार रूपी समुद्र को तरी मने पार करके तीर ही गए, दूसरे किनारे पर पहुंच गए हैं। अविकार, और कैसे हो गए हैं, अविकार, विकार रहित हो गए हैं। यानी अब जैसे हम विभाव रूप परिणमन करते हैं, अब उनके सभी विभाव समाप्त हो गए हैं, विकारों से रहित हो गए हैं। अकल, कल मने होता है शरीर, तो अकल शरीर से रहित हो गए हैं, है ना। हमने सकल और निकल दो प्रकार के परमात्मा पढ़े थे, तो जो सिद्ध परमेष्ठी हैं उनको निकल या अकल भी कहते हैं। अरूप, अरूप रूप जो है हमने पढ़ा था वो किसका गुण है, उद्गल का गुण है, तो रूप रहित हो गए हैं। और शुचि मने पवित्र हो गए हैं, यानी ना तो शरीर संबंधी अशुचिता है, न कर्मों संबंधी अशुचिता है, पूर्ण पवित्र हो गए हैं। चिद रूप, कैसा रूप है अब उनका, चैतन्य रूप है, चैतन्य रूप हो गए हैं। अविनाशी, अब मतलब जैसे हैं वैसे ही सदा काल रहने वाले हैं। और भय मने हो गए, तो सबके साथ लगा लेंगे, है ना। कैसे हो गए हैं, अविकार हो गए हैं, विकारों से रहित हो गए हैं, शरीर से रहित हो गए हैं, यानी शरीर रहित हैं। अरूप, रूप से रहित हैं। शुचि, पवित्र हैं, यानी कर्म और शरीर इत्यादि की अशुचिता से रहित हैं। चिद रूप हैं, चैतन्य रूप हैं, और अविनाशी हैं, यानी जैसे हैं अब सदाकाल वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, ये वाला सरल है ना, ये तो जल्दी से समझ में आ गया होगा। बस यहीं तक पढ़ेंगे। अब जहाँ पे किसी को कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लो। किस किस को ऐसी कल्पना आ पाई? आंटी कैसा स्वरूप है? कल्पना तो आ रही थी आंटी की, अब कैसे आ रही थी ना, कितना अलौकिक स्वरूप है आंटी। क्योंकि जो चीज हमें बनानी होती है पहले उसकी हम कल्पना करते हैं ना कि कैसे बनाएंगे, है ना। कुछ भी बनाए, कोई भी चीज बनाए, जो रचना की जाती है ना, या किसी चीज में काट छांट की जाती है, वो जैसी है उसको वैसा न करके उसका सुंदर रूप बनाना, तो उसमें पहले उसकी कल्पना करनी पड़ती है। चाहे कपड़े को कोई आकार देना हो, तो किसी पेड़ पौधे को आकार देना, कुछ भी आकार देना, पहले हम कल्पना करते हैं, माइंड में सेट हो जाता है। हाँ, मस्तिष्क में उसका हम एक रूप बना लेते हैं, है ना। हाँ। तो ये ऐसा रूप हमें बनाना है, तब हम ऐसा बन पाएंगे। ठीक है, ये तो सब आंटी, लेकिन जैसे जैसे हमारे भाव में परिवर्तन होता है, या जैसे जैसे स्थान गुण स्थान बढ़ते हैं, तो ये तो नेचुरल ही होता है ना। ये सब चीजें, हाँ, प्राकृतिक चीज है ये, सब कुछ नेचुरल होता है, उसको हम सहज भी कहेंगे, सहज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों, यहाँ अपना अनेकांत है ना। केवल इतना मान करके नहीं हम रह सकते कि खाली सहज होता है, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है ना। तो पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, लेकिन जो सिद्ध बनते हैं या अरंत की है, जैसे जैसे भाव की सिद्धि, मतलब कोई करने वाला नहीं है ये, मतलब एक नेचुरल आता है। जैसे जैसे देखो दोनों चीजें हैं, नेचुरल भी है, किसी अपेक्षा से नेचुरल भी है, लेकिन किसी अपेक्षा से, क्योंकि हमें इस दिशा से, जिस दिशा में हम लगे उस दिशा से हटकर हमें उस दिशा में लगना तो पड़ेगा ना।
नेचुरल भी तो तभी हो पाएगा जब हम उस दिशा में लगेंगे, अपने मन वचन काय को उस दिशा में लगाएंगे, नेचुरल भी तब हो पाएगा, है ना। पहले हमें लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो पेड़ लगाया बगीचे में, माली ने पेड़ लगाया, तो पेड़ भले ही अपनी योग्यता से अपने आप बढ़ रहा है ना, अपने आप बड़ा हो रहा है, अपने आप फल दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एक ही हम उसमें कहेंगे कि पेड़ तो अपने आप बढ़ रहा है, अपने आप फल दे रहा है, उसमें माली कुछ नहीं कर रहा है, माली को उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा है, या पेड़ को भी कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा, उसे सूर्य से ऊष्मा नहीं लेनी पड़ रही है, उसे नीचे से पानी नहीं खींचना पड़ रहा है, उसे अपने खनिज लवण नहीं खींचने पड़ रहे, तो दोनों अपेक्षा लगाएंगे। तो ऐसे ही कुछ सहज भी हो रहा है, सहज भी होगा और हमें करना भी पड़ेगा, तो दोनों चीजें लगाएंगे साथ में, कि अपने आप नहीं हो जाएगा अगर हम उस दिशा में लगेंगे तो दोनों चीजें साथ लेके अपने माइंड में दोनों चीजें सेट करके रखें। अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और नहीं हो रहा है तो हम वहां लगाएं, तो हम क्या सोचेंगे कि सहज होगा, क्योंकि हमें आकुलता नहीं करनी है, तब हम उस दिशा में सोचेंगे। हमें दोनों दिशा में सोचना है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये मानेंगे अपने समय पे होगा, है ना। लेकिन हमें पहले अपने उस दिशा में अपने आप को लगाना भी पड़ेगा, ये भी जरूरी है ना। तो कोई बोले कि नहीं अपने आप को तो लगाना पड़ेगा, हम लगाएंगे और यदि वहाँ नहीं हो रहा तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारी कमी है कुछ, कि हमारा कुछ ना कुछ वहाँ कमी है, यदि पूरा होगा तभी वो दोनों दिशा से में कमी, ये भी सोचेंगे कि कमी भी है और ये भी सोचेंगे, मतलब आप आकुलता भी नहीं करेंगे। वो अलाभ परिचय आता है ना जो 22 परिचय में, कि वो आकुलता भी नहीं करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है मुझे केवल ज्ञान, तो थोड़ा सा वहाँ आकुलता कम करने के लिए उस तरह भी सोचेंगे। चलो हमारे लिए तो सिर्फ बातें ही हैं, कर कुछ नहीं रहे, बस बातें हमारे लिए। चलो अगर शब्दों में नौवा वाला, हाँ नौवा वाला थोड़ा बताइए ना। तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग को निश्चल दशा प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक लसा। तीनों अभिन्न है ना, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। पहले ऊपर क्या है, तीन चीजों की बात करी है, ध्यान ध्याता देह की बात करी है या कर्ता कर्म क्रिया की बात कर रही है ना। तीनों को बता रहे हैं कि तीनों अभिन्न, तीनों में कोई भेद नहीं है। अब उनको हम तीन रूप नहीं देख रहे हैं, है ना, भेद नहीं। अभिन्न मने भेद रहित है, अखिन्न मने अखिन्नता रहित है, बाधा रहित है, यानी तीनों एक रूप हो गए हैं। तो तीनों एक रूप कब होंगे, जब तीनों की पावर सेम होगी, है ना। जब तीन चीजें मिलाकर के हम बनाएंगे तो जितना उनमें जैसी पावर होना चाहिए, तो कोई बाधा नहीं है कि एक बहुत ज्यादा हो रहा है, एक बहुत कम हो रहा है, तो तीनों में भेद रहेगा, तो अखिन्नता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है तीनों बाधा रहित हैं। ऐसी अवस्था होने पर शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, जो ये अवस्था है, ये जो दशा है, वो शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा है, अटल दशा है, अचल दशा है ना, निष्कंप दशा है। ऐसी जो अवस्था है जहाँ तीनों एक रूप हो गए हैं, तीनों में कोई भेद नहीं है, तीनों में कोई बाधा नहीं है, तीनों मिलकर के एक रूप हो गए, तो ऐसी जो दशा है वो शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा है। और ऐसी दशा प्रगति जहाँ है ना, उस दशा की बात कर रहे हैं जहाँ प्रकट हो गई है ज्ञान ये तीन धा एक दशा, दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित, प्रज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित, ये तीनों है ना। ये तीनों जो अभी तक तीन रूप थे, एक ही लता, एक रूप होकर के शोभायमान है, यानी आत्म शरीर, तीनों मिलकर के आत्म शरीर। ठीक है, एक बार खुद पढ़ोगी तो फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक दो बार तीन बार, जब तक क्लियर ना हो ना, दोस्तों दो तीन बार पढ़ना, अपने आप पढ़ने से ही चीजें क्लियर हो जाती। बहुत अच्छे से लगे हो तुम सब लोग, तुषार तो कर ही रहे है ना, आगे सब सहज होगा। अरे मेरे तो इतना ज्ञानावर्णी कर्म का उदय चलता है, मैं जितनी एकाग्र होती हूँ उतनी मेरे को नींद आने लगती है, तो मैं तो समझ में नहीं आता वहाँ चिंतन जा रहा कि नहीं भाभी, रिकॉर्डेड जरूर सुन लिया करो एक बार। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सुनते सुनते कहीं हमारा ध्यान चला गया है कुछ रिकॉर्डेड में,
वापस आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी तुरंत। यदि आप रिकॉर्डेड करोगे ना उसी दिन। चलो अभी तो मैं खाना ज्यादा खाती हूँ। कंसंट्रेशन से भी ऐसा होता है, हम ज्यादा 8 बजे भी मैं तो कभी ना बिस्तर पे नींद नहीं आती, 8 बजे भी ऊँघने लगती हूँ फिर। मैंने भी सुना है भाई साहब, रिकॉर्ड जिनवानी स्तुति कर सकते। हाँ जवानी के ज्ञान से सदा